ठीक है ना, जो हुआ है, जो नहीं हुआ है वो सब करवाएंगे, ऑलरेडी करवाना ही है, ठीक है ना। तो जो जो पढ़े हो उसमें अगर कोई डाउट है तो उसको पूछो, या फिर तुम कुछ पढ़े हो कहीं पे जो तुमको समझ में नहीं आ रहा हो पूछो। थर्ड का बी ऑक्सिलरी फैन फ्रीक्वेंटली चेक होगा ना, हाँ ऑक्सिलरी फैन फ्रीक्वेंटली चेक होगा। आगे और पढ़ाएगा अभी सर? नहीं, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही बहुत है ना। इतना ही करके पहले आदत बनाओ 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ने का, इसके बाद जीवन का तो पाठ है ही पढ़ना। वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन भी क्यों हम लोग निकालेंगे, हम लोग अभी एयर तुम्हारा वेलोसिटी से रिलेटेड पार्ट है, उसी में हम लोग VQ जानेंगे, VQ क्या होता है। अविनाश पटेल एग्जामिनेशन कौन करेगा, किसका एग्जामिनेशन? इसका एग्जामिनेशन तो जो होता है एनालिसिस जो होता है गैस का, हम लोग थर्ड पार्टी से एग्जामिनेशन करवाना होता है, ये लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ना, ये लैब टेस्ट के लिए, लैब लेबोरेटरी टेस्ट में होता है, ये लेबोरेटरी टेस्ट के लिए होता है ना, लैब में टेस्ट करवाना होता है। सर एयर कोर्सिंग भी बता दिए थे बेसिक क्लास में, हाँ एयर कोर्सिंग बताए थे बेसिक क्लास में, लेकिन फिर भी कुछ बच्चा लोग जानना चाह रहे हैं कुछ MCQ नोट्स वगैरह, तो जैसा होगा उसके बारे में हम लोग MCQ नोट्स में हम लोग करवा देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखो रेगुलेटर, एयर कोर्सिंग, ये सब ना क्या टेम्पररी स्टॉपिंग, ये तीनों लगभग एक जैसा चीज है ना। तो पर्दा से घेरना है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि हाँ क्या है, नहीं है, बहुत छोटा छोटा। ऑक्सिलरी फैन पढ़ा चुके हैं। सैंपल सर कौन कलेक्ट करेगा? सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर किसी सुपरवाइजरी स्टाफ के अंडर, जैसे ओवरमैन साहब के अंडर में ही कोई भी कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। वर्कर ही कलेक्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। ओवरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, उसके अंडर में कलेक्शन होता है। ट्रेनिंग बॉय भी कलेक्ट कर, सही बात है, पीडीपीटी लड़का लोग ही कलेक्ट करता है। सुपरविजन में होना चाहिए ओवरमैन का। एयर कोर्सिंग में जो भी रहेगा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो उसमें बताएंगे। राजेश सर जो जानता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जानते हैं पहाड़, जो नहीं जानता उसके लिए पहाड़ है। सही बात है, जो जानता है उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए तो पहाड़ तो है। सर आइसोलेशन स्टॉपिंग सेफ्टी बल्ब जो बनाते हैं वो कच्चा होता है? हाँ बिल्कुल सही। देखो कच्चा होता है, एकदम सही, कच्चा होता है, लीकेज वाला बात नहीं है, क्योंकि वो तब तक रहता है ना जब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक मेरा चारों तरफ से सील नहीं हुआ है। चारों तरफ सील होने के बाद उसको पक्का बना देते हैं। वो इसीलिए रखा जाता है कि उसका मतलब क्या बोलता है कि जब एयर ब्लास्ट कब होगा, जब तुम्हारा पैनल वर्किंग चल रहा है तब। पैनल वर्किंग खत्म होने के बाद एयर ब्लास्ट नहीं होता है, उसमें फॉल होता है, वो रेगुलर फॉल होते रहेगा। उसके बाद एक बार एयर ब्लास्ट होगा, पहला जो फर्स्ट फॉल होता है वो पैसे। यहाँ पे एक बात तुमको समझना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट फॉल, दैट इज द फर्स्ट फॉल, जो फर्स्ट मेन फॉल होता है वो बहुत भयानक होता है। फर्स्ट मेन फॉल सबसे भयानक होता है, लोकल फॉल जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन फर्स्ट मेन फॉल सबसे भयानक होता है। पूरा पैनल में सबसे भयानक वही चीज है। वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ भयानक क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या है कि एक तुम्हारा रूफ क्या एकदम पूरा टंगा हुआ है, पूरा को पूरा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट गिरा, ठीक है, और लोकल फॉल के 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ही वो फॉल होता है, तो थोड़ा सा पार्ट गिरा। अब क्या है कि ऊपर का रूफ पूरा टंगा हुआ, पूरा चारों तरफ से सपोर्टेड है। जो फर्स्ट मेन फॉल होता है उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, एक्सपोज एरिया बड़ा होता है। एक बार अगर फॉल हो गया तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली टूट टूट के गिरने लगता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है ना, इसके पीछे जो रीजन होता है दैट इज, वो क्या है, वो छुपा है तुम्हारा फिजिक्स में। तुम लोग फिजिक्स का एक लॉ जानते हो, दैट इज द बीम इफेक्ट और कैंटिलीवर इफेक्ट। देखो आपका पिलर जो है ना, जो कोल पिलर होता है, जो स्टॉपिंग्स होता है आपका इधर भी और इधर भी रूफ को सपोर्ट किए हुआ है, रूफ का सपोर्ट किया हुआ इनिशियल में, ठीक है। लेकिन जब फॉल हो जाएगा तो इसलिए ना ये बहुत दूर तक टंगा हुआ रह जाता है। लेकिन जब एक बार फॉल हो गया, मान लो इधर फॉल हो गया, इतना क्या होगा, फॉल हो गया, बैठ गया। अब इसके बाद क्या, यहाँ पे टंगा हुआ रूफ ये वाला है, तो अब क्या होता है, कैंटिलीवर इफेक्ट होता है। अब ये ऑटोमेटिक गिरते रहेगा, तुम काम करते रहो गिरते रहेगा ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों तरफ से सपोर्ट किया है ना, एक पैनल आपका है, जैसे देखो ये वाला, देखो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, इसको समझना चाहिए। देखो रे अरे यार, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग। देखो जैसे मान लो कि हम लोगों का ये मेरा बैरियर है, ये तो उड़ा दे रहा है इसको यार, इसको बंद करना। देखो ये वाला क्या है मेरा, ये वाला मेरा बैरियर है, ये वाला मेरा क्या, ये बैरियर है, ठीक है, और ये वाला पूरा बैरियर है। अब इतना तुम काम किया तो इधर का पिलर और इधर का पिलर इसको पूरा सपोर्ट किए हुए है, इसको फॉल होने देगा ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब फॉल होगा ना,
फर्स्ट टाइम जब फॉल होगा ना, तो फर्स्ट टाइम जब फॉल होगा बहुत बड़ा फॉल होगा, बहुत बड़ा एरिया लेके बैठेगा। ध्यान समझ लो, ये मेरा जैसा पैनल है, इस पैनल में अगर फॉल होना चाहेगा तो इधर का पिलर और इधर का पिलर इसको गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये टांग के रखेगा पूरा। तो फर्स्ट वाला फॉल ना कुछ देर बाद होता है, थोड़ा दूर जाने के बाद होता है। 3-4 पिलर, 5 पिलर, 6 पिलर अगर तुम कहीं काम कर रहे हो और ऐसा देख रहे हो तो घबराना नहीं, ठीक है, ये होगा नॉर्मली। लेकिन जब एक बार फॉल हो गया तो ये वाला पार्ट क्या होगा, फ्री फेस बन गया यहाँ पे फॉल होने के बाद। अब इसका जो मान लो फॉल होकर बैठा, तो ये वाला सपोर्ट अब तो इसको लेके नहीं रखेगा ना, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे तुम काम करोगे 3 पिलर 4 पिलर में फॉल होते रहेगा। लेकिन इनिशियल कंडीशंस में थोड़ा ज्यादा एक्सपोज एरिया हो तो उसके बाद फॉल होता है। यही चक्कर में ना हम लोगों का माइंस कुछ दिन तक बंद भी था, अभी नहीं, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करता तो पहले का कहानी है, मोटा मोटी 2-3 साल तक बंद था क्योंकि फॉल ही नहीं हो रहा था। फिर उसको आपको पता है इंड्यूस ब्लास्टिंग टेक्निक से उसको गिराया गया, फिर उस पर काम किया गया। तो सो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारा सवाल जो तुम लोग पूछा, ठीक है, सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। पढ़ाई करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस तो चलती रही, क्लासेस का अपना एक स्पीड है, आपको पता है। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते 6 दिन आपको पढ़ाने के लिए हम लोग अरेंजमेंट करके रखते हैं। क्लासेस हम लोग हमेशा यूट्यूब में बोलते हैं 4 दिन, लेकिन एक्चुअली देखोगे तो 6 दिन पढ़ाई होता है। देखो 4 दिन तो क्लास चलता है, एक दिन यूट्यूब में क्लास होता है 5 दिन, एक दिन एग्जाम देते हो 6 दिन, और इसके अलावा जो 7वां दिन है ना, उसमें यूपीपीएससी का तैयारी के बारे में हम बात बोल दी। तो सप्ताह में 6 से 7 दिन क्लासेस चलती है। अब सवाल ये है कि तुम उसको देखने का तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम उसको कैसे देखते हो, तुम उसको कैसे लेते हो। तुमको लगेगा यूट्यूब में है, यूट्यूब में क्या है, उसमें थोड़ी ना क्लास होता है, तो तुम्हारे ऊपर वो है। तुम बोले एग्जाम थोड़ी ना, कुछ हम एग्जाम देंगे ही नहीं सर, तो तुम्हारे ऊपर वो है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हर एक दिन क्लास को डिजाइन किया गया, ठीक है ना। तो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप फोन करके हमसे पूछ लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक कॉल कर